Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the gerund. As you can see on the top of the board, the heading, the gerund. So first of all, I would like to tell you what the gerund is. So the definition is, the gerund is the ing form of a verb which has the force of a noun as well as a verb. In Hindi we can say gerund verb की ing फॉर्म होती है जो नाउन साथ ही वर्ब, यानी कि वर्ब और नाउन दोनों के रूप में काम करती हो. तो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव मैं पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ. तो जीरंड और इन्फिनेटिव जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं. तो इन्फिनेटिव क्या समझाया था मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कभी कभी अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, ये इन्फिनेटिव होता है. और जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में काम करती है. तो ऐसे ही इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव भी अपना नाउन के रूप में काम करता है. तो इन्फिनेटिव और जीरंड काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं. तो बोथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, मीन्स you can use the gerund in place of an infinitive and you can also use an infinitive in place of the gerund. मतलब gerund की जगह कई जगह gerund के स्थान पर infinitive यूज़ किया जा सकता है और कई जगह infinitive के स्थान पर gerund यूज़ किया जा सकता है. तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने gerund के आगे लिखा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, साथ में जीरंड के नीचे लिखा है वर्ब नाउन. तो मतलब जीरंड वर्ब का वो रूप होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का वो रूप होता है जो नाउन और नाउन के साथ साथ वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सके. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड. नंबर 1 इज़ स्विमिंग. स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. सो द सेंटेंस नंबर 1 रिटन ऑन द बोर्ड इज़ स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. हिंदी क्या होती है इसकी कि तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम होता है. तो स्विमिंग को अंडरलाइन किया है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये हमारा स्विमिंग जो है जीरंड है और यहाँ पर ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है. स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज मतलब तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम होता है. तो यहाँ पे ये जो जीरंड है स्विमिंग, इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है. इसके साथ सेकंड सेंटेंस को अगर हम देखें, शी लाइक्स सिंगिंग, तो व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, सेकंड नंबर, शी लाइक्स सिंगिंग मतलब उसे गाना या गायन पसंद है. तो सिंगिंग जो जीरंड आया है, ये सिंगिंग जीरंड जो आया है ये हमारा नाउन का काम कर रहा है और अभी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लाइक्स ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्विमिंग का प्रयोग किया गया है. तो लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट सिंगिंग है. अब थर्ड नंबर के एग्जांपल को अगर गौर करें, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. सेंटेंस क्या लिखा है? आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग मतलब मुझे गाने का शौक़ है या मुझे गायकी का शौक़ है. तो इस थर्ड नंबर एग्जांपल में भी सिंगिंग जो जीरंड है इसका प्रयोग कैसे किया गया है? ये ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में. तो हम देख सकते हैं कि जीरंड जो है वो एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी लगता है. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हैं शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. अब एग्जाम्पल नंबर 4 में आप गौर करें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. तो यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ईटिंग जो जीरंड हमारा है वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है. लेकिन आप साथ में गौर करें कि ईटिंग आइसक्रीम, तो यहाँ पर ये नाउन का तो काम कर ही रहा है, ईटिंग, और ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ईटिंग नाउन के साथ साथ यहाँ पे वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है.
तो वर्ब जो है, वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई वर्ब परफॉर्म की जाती है, तो यहाँ पर ये देखिए आप गौर से कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, मतलब वह आइसक्रीम खाने की शौकीन है। तो इस सेंटेंस में आइसक्रीम जो है ऑब्जेक्ट है। आइसक्रीम ऑब्जेक्ट के वर्ब के रूप में ईटिंग काम कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ से देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो ईटिंग जीरंड जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड ईटिंग आ रहा है, और ईटिंग यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रहा है, क्योंकि आइसक्रीम ऑब्जेक्ट के वर्ब के रूप में ईटिंग आ रहा है। अब इसके बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, इन्फिनेटिव और जीरंड माने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं और दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, 8 में देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, डाइंग इज़ बेटर देन बेगिंग। तो क्या लिखा है? डाइंग इज़ बेटर देन बेगिंग, मतलब मर जाना भीख मांगने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी सेंटेंस को जीरंड के बजाय इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देख सकते हैं, टू डाई इज़ बेटर देन टू बैग। टू डाई इज़ बेटर देन टू बैग, मतलब इसका भी सेम सेंस है जो एग्जाम्पल नंबर 5 का सेंस निकल रहा था कि मर जाना भीख मांगने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में देखा कि हम वी कैन यूज़ एन इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ अ जीरंड, एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ अ जीरंड इन प्लेस ऑफ एन इन्फिनेटिव, मतलब हम इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड और जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपने एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में देखा। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। 7 में लिखा है, टीच मी स्विमिंग। टीच मी स्विमिंग मतलब मुझे तैराकी करना सिखाइए। तो स्विमिंग जो है ये यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है। टीच मी स्विमिंग, स्विमिंग जीरंड नाउन के रूप में काम कर रहा है, साथ में ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है। और इस सेंटेंस में टीच मी स्विमिंग ये जो है इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। अलग अलग सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। तो टीच मी स्विमिंग जो है, मुझे तैराकी करना सिखाइए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो टीच वर्ब है, इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है जो कि व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, और एक वस्तु के लिए या थिंग की कैटेगरी में मान लें तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्विमिंग है। तो इस 7th नंबर एग्जाम्पल में टीच मी स्विमिंग ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टीच वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और स्विमिंग भी ऑब्जेक्ट है। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8। टीच मी टू स्विम। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 8 में? आप देख सकते हैं, टीच मी टू स्विम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 में, मतलब मुझे तैराकी सिखाइए या मुझे तैरना सिखाइए। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 से भी ये हमारा शो हो रहा है कि वी कैन यूज़ एन इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ अ जीरंड, ऑल्सो वी कैन यूज़ अ जीरंड इन प्लेस ऑफ एन इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड और जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ जीरंड। जीरंड के क्या क्या प्रयोग होते हैं वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस नीचे वाले पोर्शन की तरफ आप गौर करें। ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ तक पूरा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए यूजेस ऑफ जीरंड, मतलब जीरंड के प्रयोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके पहले फर्स्ट हैव अ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। ये बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करके बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जीरंड के 2 यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं, 2 यूजेस यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर गौर करें। जीरंड का जो पहला प्रयोग होता है वो नंबर 1 लिखा है मैंने, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या लिखा है? एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में
जीरंड काम करता है। तो एग्जाम्पल्स में हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर मतलब धूम्रपान यहाँ प्रतिबंधित है या धूम्रपान यहाँ निषेध है। तो स्मोकिंग जो है ये हमारा जीरंड है और ये इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि रनिंग कीप्स अस फिजिकली फिट। क्या लिखा हुआ है? रनिंग कीप्स अस फिजिकली फिट मतलब दौड़ना हमें शारीरिक रूप से फिट बनाता है, सेहतमंद बनाता है। यानी दौड़ जो है, तो रनिंग जो है यहाँ पर ये दौड़ना या दौड़ नाउन के रूप में काम कर रहा है। और नाउन होने के साथ साथ ये रनिंग जो जीरंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाउन होने के साथ साथ अभी कीप्स वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो रनिंग कीप्स अस फिजिकली फिट मतलब दौड़ हमें फिजिकली फिट बनाती है। तो आपने देखा कि जीरंड जो है किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब इसके बाद सेकंड यूज़ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सेकंड नंबर लिखा हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो सेकंड यूज़ क्या है? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब मतलब किसी ट्रांजिटिव या यानी हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती है वो ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया होती है। तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव काम करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर आप देख सकते हैं स्टॉप लाफिंग। क्या लिखा है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा है स्टॉप लाफिंग मतलब हंसना बंद करो। तो स्टॉप वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लाफिंग ये जो जीरंड है तो ये नाउन का काम कर रहा है, साथ ही स्टॉप वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जीरंड जो है किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देख सकते हैं चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग मतलब बच्चे खेलना पसंद करते हैं या बच्चे खेल पसंद करते हैं। तो ये प्लेइंग जो जीरंड है ये नाउन की तरह है और अभी लाइक वर्ब के, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, नाउ कम टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड वेयर आई हैव रिटन यूजेस नंबर 3 and 4 ऑफ जीरंड। तो जीरंड के का यूज़ नंबर 3 जो है, जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मतलब किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड फंक्शन करता है। सो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय एग्जाम्पल नंबर 1 and 2। एग्जाम्पल नंबर 1 पे गौर करें, वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग मतलब हम इंतज़ार करते करते थक गए हैं। तो यहाँ पर टायर्ड के बाद ये जो ऑफ प्रीपोजिशन आया है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड वेटिंग लगा हुआ है। तो वेटिंग जो है यानी इंतज़ार करना या इंतज़ार, ये जीरंड है, नाउन के रूप में काम कर रहा है और अभी ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लग रहा है। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग का मतलब होता है हम इंतज़ार करते करते थक गए हैं। तो इन्फिनेटिव जो है, सॉरी, जीरंड जो है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग। आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग मतलब मुझे फिशिंग मतलब मछली पकड़ना से बहुत घृणा है, मछली पकड़ने के काम से घृणा है। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये फिशिंग जो जीरंड है, फिशिंग आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है यानी जीरंड है और नाउन की तरह है और इसके साथ साथ टू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। आई हैव एन एवर्शन टू फिशिंग मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि मुझे फिशिंग या मछली पकड़ने के प्रति घृणा है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर 4 देखें, जीरंड का चौथा प्रयोग। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, तो व्हाट डज कॉम्प्लीमेंट मीन? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक, ठीक है। तो लिखा है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब यानी किसी वर्ब के, किसी क्रिया के पूरक के रूप में भी
जीरंड काम करता है। तो यानी किसी अधूरी क्रिया के पूरक, यानी अधूरी क्रिया को पूरा करने वाले के रूप में भी जीरंड हमारा काम करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पे आप गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ लाइंग। व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ लाइंग मतलब जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा घृणा करता हूँ वो है झूठ बोलना। तो यहाँ पर ये इज़ जो है हमारी वर्ब ये अधूरी थी और लाइंग झूठ बोलना। तो लाई का आईएनजी रूप, ये जीरंड जो कि नाउन की तरह है, लेकिन ये इज़ वर्ब को, इज़ जो इनकम्प्लीट वर्ब है इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में लाइंग जीरंड आ रहा है। तो जीरंड जो है हमारा किसी इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने वाला, ठीक है, मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, अधूरी वर्ब को पूरा करने वाला होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं आप, सीइंग इज़ बिलीविंग। सीइंग इज़ बिलीविंग मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? देखे हुए पर ही विश्वास किया जा सकता है। या एक प्रोवर्ब होती है, एक मुहावरा होता है जो कि हर किसी ने सुना ही होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होता है कि जब इंसान देखता है तो देखी हुई चीज़ पे ही विश्वास करता है, देखी हुई चीज़ पे ही विश्वास करता है। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, यहाँ भी बिलीविंग जो है, बिलीव की आईएनजी फॉर्म, ये जो जीरंड है ये हमारा नाउन की तरह है और इस वर्ब को जो कि इनकम्प्लीट है, इस इनकम्प्लीट वर्ब को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो वर्ब को, इनकम्प्लीट वर्ब को पूरा करने वाली जो चीज़ होती है वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज़ अ थिंग विच कंप्लीट्स एन इनकम्प्लीट वर्ब मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो किसी अधूरी वर्ब को पूरा करता है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं यहाँ तक का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके आगे अभी चूँकि टॉपिक लंबा है, जीरंड का टॉपिक अभी हमारा लंबा है और इसके रूल्स काफ़ी सारे हैं। तो इसके आगे के जो जीरंड से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो आई विल एक्सप्लेन देम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स।